प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 का विषय गणित संबंध एवं फलन के बारे में पहले और दूसरे पार्ट में संबंध के बारे में बताया गया था। पहले पार्ट में आपको क्रमित युग्म यानी आर्डर पेयर के बारे में और क्रमित युग्मों की समानता के बारे में आपको बताया गया था। अब इसके बाद से आपको समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। अब इसके बारे में देखेंगे कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई दो समुच्चय है, जैसे ए हमारे पास कोई समुच्चय है और बी कोई समुच्चय है, तो अगर इसमें हम लिखें ए का कोई समुच्चय यानी कुछ में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया है। बी का कोई समुच्चय है, ए बी सी इस प्रकार लिखा गया है। तो अगर कहा जाए इसको कार्तीय गुणनफल के रूप में हम कैसे इसको लिखते हैं, तो इसके पहले आपको बताया गया था कि जो ऑर्डर जो पेयर हम लिखते हैं ए और बी के लिए, जैसे हम यहाँ पे अगर दिखा है, जैसे यह कोई ए है, ये समुच्चय हो गया और ये आपका ये बी है। ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, बी में एलिमेंट है ए बी सी है। तो इसके पहले आपको एक रिलेशन के बारे में आपको बताया गया था कि ए और बी में किस प्रकार का रिलेशन हो सकता है। आपको बताया गया कि ए का संबंध अगर बी से है, जो संबंध ए का बी से होगा तो बी का संबंध ए से वही संबंध नहीं होगा। संबंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और इन्हीं को हम एक ऑर्डर पेयर के रूप में हम लिखते हैं। जैसे 1 का संबंध ए से है तो 1 का संबंध बी से भी होगा, 1 का संबंध सी से भी होगा। इसी प्रकार 2 का संबंध आपका ए से है, 2 का संबंध आपका बी से है, 2 का संबंध आपका सी से है, 3 का संबंध आपका ए से है, 3 का संबंध आपका बी से है, 3 का संबंध आपका सी से है, 4 का संबंध आपका ए से है, 4 का संबंध आपका बी से है, 4 का संबंध आपका सी से है। तो जो 1 2 3 4 लिखा गया है, जो संबंध ए से बी से है तो बी का जो संबंध होगा वह ए से मैच नहीं करेगा। दोनों का संबंध क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और इन्हीं को हम गणितीय भाषा में हम क्या लिखते हैं, एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1A लिखते हैं, इसके बाद से 1B लिखते हैं, इसके बाद से 1C लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद से पुनः क्या लिखेंगे, कामा लगाते जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद से आपका 2A हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, इसके बाद से 2C हो जाएगा, इसके बाद से 3A हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 3C हो जाएगा, इसके बाद से 4A हो जाएगा, इसके बाद से 4B हो जाएगा, इसके बाद से 4C हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हम किस प्रकार समस्या ए और बी को हमने ऑर्डर के रूप में इसको लिख लिया। अब हमको समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के बारे में समझना है। तो अगर हमारे पास दो समुच्चय दिया गया है ए और बी और उसके एलिमेंट दिए गए हैं, तो उसके सभी जो क्रमिक जो युग्म जो हम लिखेंगे यानी जो ऑर्डर जो पेयर लिखेंगे वह एक्स वाई के रूप में लिखेंगे। यानी एक्स और वाई के रूप में लिखने का मतलब ये हो गया, एक्स जो होगा वो प्रथम समुच्चय का एलिमेंट होगा और वाई जो होगा वो दूसरे समुच्चय का एलिमेंट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
जिसका प्रथम जो एलिमेंट होगा समुच्चय ए का होगा, और जो दूसरा ये जो दिया गया है, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो समुच्चय बी का होगा। तो समुच्चय ए और बी का हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल बोलते हैं, जिसको ए इंटू बी से हम क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। ए क्रॉस बी के माध्यम से इसको हम दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए बी, जिसके एलिमेंट है ए बी दिया गया है। दूसरा जो समुच्चय है हमारे पास 1 2 3 है। तो अगर कहा जाता है ए इंटू बी निकालने के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में कार्तीय गुणनफल दिखाएंगे। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? 1 ए होगा, ये 1 हो जाएगा, तो A1 ये हो गया इसका। यानी ए का जो भी संबंध होगा इन तीनों में दिखाएंगे, एक आर्डर पेयर ग्रुप में लिखेंगे। ठीक है ना? ये आपका आर्डर पेयर ग्रुप में हो जाएगा। बी का 1 और B2, और ये आपका क्या हो जाएगा? B3 हो जाएगा। तो ये इसका ए क्रॉस बी का आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे दिया है कि हमारे पास 3 समुच्चय हैं, ए बी और सी है, और तीनों का एलिमेंट दिया गया है। पहले समुच्चय का एलिमेंट है 1 2 3 है, दूसरे का 4 5 है, तीसरे में 1 2 3 4 5 है। तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3, पहले समुच्चय का एलिमेंट लिख लेंगे, क्रॉस बी का लिख लेंगे 4 और 5। अब इनको हम आर्डर पेयर के रूप में इसको लिखेंगे 1 4, ये हो गया 1 5, कामा लगा के लिखते जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे 2 4 2 5, ये हो गया आपका। उसके बाद से 3 4 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद से सी क्रॉस बी है। सी क्रॉस बी के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5 है, एलिमेंट है, और बी में 4 5 है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 1 5। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें कुल आर्डर जो पेयर की जो संख्या जो होगा, अगर आप बताना भी चाहते हैं, तो इसमें टोटल जो एलिमेंट है 5 है, इसमें टोटल एलिमेंट 2 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। टोटल जो आर्डर पेयर की जो संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। इसके बाद से ये आप प्रश्न देखिए, उसी का तीसरा ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए का हमने एलिमेंट लिख लिया, उसके बाद से बी सी का एलिमेंट लिख लिया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर पेयर ग्रुप में यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको ऑर्डर पेयर ग्रुप में लिख लिया गया है। 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 4, 1 5, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 4, 3 3 हो गया, 3 4, 3 5। तो इसमें टोटल जो ऑर्डर पेयर है 15 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 है, तो 3 5 15। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर प्रश्न इस तरीके से दिया गया है और इसको ए क्रॉस बी या सी क्रॉस बी या ए क्रॉस सी आपको ज्ञात करना है, तो उनके ऑर्डर पेयर ग्रुप में हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ये जो आपको बताया गया वह समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल के बारे में आपको बताया गया। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थैंक